और देश के रक्षा मंत्री आज क्या कह रहे हैं उस राज्य में जो चुनावों में जाने वाला है, आइए देखें। घाट में कर रहा हूं, यह हमारी पहली सभा। मैं पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं, फिर भी तालियां बजाकर, नारे लगाकर जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है, बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर इस बालूर घाट की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह बालूर घाट मां बूरी काली की पवित्र भूमि है। यह मां बोल्ला रक्षा काली की यह पवित्र भूमि है बहनों भाइयों। और इस बार यदि हमको अपने सभाओं की शुरुआत भी यदि कहीं से करनी पड़ी है तो बालूर घाट के एक ऐसे पवित्र भूमि से करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं भूल नहीं सकता सरोज रंजन चट्टोपाध्याय को, ऐसे क्रांतिकारी को। उस सरोज रंजन चट्टोपाध्याय की भी क्रांतिकारी की धरती यह बालूर घाट है बहनों भाइयों। और तेभागा आंदोलन का यह स्थान है, यह केंद्र है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह परिचित होगा। और मनमथ राय जैसे नाट्यकर्मी के रंगभूमि भी इस बंगाल में यदि कोई है तो यह बालूर घाटी है बहनों भाइयों, जहां पर आज खड़े होकर मैं सभा को संबोधित कर रहा हूं। जहां तक बालूर घाट ही नहीं, मैं कह सकता हूं पूरा बंगाल भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र है बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो कभी यह भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन लगातार 34 वर्षों तक यहां सीपीएम की सरकार रहने के कारण और 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण बहनों भाइयों, हमारा यह कलकत्ता और यह बंगाल जो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता था, औद्योगिक राज्य के रूप में माना जाता था, 44 साल में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल की भूमि के महत्व को केवल बंगाल के लोग ही नहीं जानते, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो लोग भी भारत के बारे में जानते हैं उनको इस बात की अच्छी तरह जानकारी है। यह पश्चिमी बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कि चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। यह बंगाल भारत का वह राज्य है जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए। और यह बंगाल वह राज्य है भारत का जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे सनातन धर्मी पैदा हुए। और साथ ही साथ यह बंगाल महर्षि अरविंद की धरती है बहनों भाइयों, इस बात को भी सभी अच्छी तरह जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की यह धरती है। और सब तो सब आज जिस राजनीतिक पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, जितने मंच पर बैठे हुए हैं बहनों भाइयों, हम लोग यदि हम किसी की विचारधारा को लेकर, किसी के दर्शन को लेकर, किसी के कार्यक्रम को लेकर भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह विचारधारा देने का काम, पार्टी के कार्यक्रमों का देने का काम यदि किसी ने किया था, उस शख्स ने किया था जो कि इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुआ था, बंगाल की धरती पर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी थी। कभी यह कोई सोचता नहीं था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीजारोपण किया है जिस राजनीतिक दल का, आज वह बीज एक बट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। और आपने देखा 2014 में आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 2014 में भी हासिल हुआ,
2019 में उससे ज्यादा सीटों पर आपने विजय दिलाई है मेरे बहने भाइयों। और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में गणना होती है तो आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।